जय हिंद दोस्तों। मीरा भाईंदर के कई इलाकों की रोड की हालत ऐसी है कि हम उसे ऐसा कहेंगे कि रोड तो नज़र ही नहीं आते, रोड ही गायब हो गए हैं। इसका इस वक्त मैं एसके स्टोन के पास हूँ। स्क्रीन पर आप विजुअल देखिए, रोड का हाल कितना बेहाल है। ना ना जाने कितने लोग गिरते गिरते बचते होंगे, ना जाने कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ होगा ये जानलेवा रोड की वजह से। सादिक भाई, आप सिर्फ ये पर्टिकुलर रोड नहीं, पूरे मीरा भाईंदर के कई इलाके हैं, घोड़बंदर रोड देख लो आप, कई इलाके हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। ये रोड की हालत को लेकर आप कुछ करेंगे कि नहीं? देखिए, मैं या कोई भी अकेला इंसान तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता सवाल उठाने के अलावा। लेकिन अगर सब लोग मिलकर सवाल करेंगे तो डेफिनेटली रोड का मुद्दा सॉल्व होगा, क्योंकि ये मसला कोई एक आध रोड का नहीं है। मीरा भाईंदर में 80% रोड जो है वो ख़राब स्थिति में है, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट में आया था। अगर आप और भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पिछले सालों में 250 के आसपास लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर पे, सिर्फ मीरा भाईंदर में। ठीक है, और इसी मीरा भाईंदर में 8 करोड़ रुपए ट्रैफिक वॉल्यूशन के नाम पे सिस्टम, मतलब सरकार हमसे ले रही है। यानी अगर हम कुछ गलती करें, हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपए फाइन, पेपर नहीं दिखाया तो 2500 फाइन। हम पैसा दे रहे हैं, सिटीजन नागरिक पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर रोड खराब बना, पॉटहोल्स हैं और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेके कौन फाइन ले रहा है? कमिश्नर कभी फाइन भरेंगे क्या? यहाँ के नेता फाइन भरेंगे? तो लोगों की जानों के साथ जो यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये मसला बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में 24 घंटों के अंदर 2 बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, घोड़बंदर रोड में एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इस मसले को लेकर एकदम शांति बनी हुई है। अब इलेक्शन नहीं है तो सब चुप बैठे हुए। यही इलेक्शन का माहौल था पिछले साल, तो सभी नेता जो है रोड पे थे, रोड के मुद्दों को लेकर। और ये सब जो रोड आपको दिख रहे हैं, ये बारिश के पहले रिपेयर किया हुआ रोड्स है। मतलब यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस रोडों के ऊपर रिपेयर वर्क के नाम पे लाखों और करोड़ों खर्च हुए। वो देखिए वहां पे सलिया किस तरीके से बाहर आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो मेहनत का पैसा है वो गटर में डालने का काम हो रहा है, और यहाँ पर कोई इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा। तो हम अभी एक मुहिम हमने किया है कि हम एक पॉटहोल सत्याग्रह का अपील लोगों से कर रहे हैं कि किसी का वेट मत करिए, कोई नेता का वेट मत करिए, किसी का वेट मत करिए। आप नागरिक हो, आप सिटीजन हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। अगर आपके घर के सामने पॉटहोल्स हैं, रोड खराब हालत में है, इस तरीके का एक बैनर बनाइए और पॉटहोल के सामने खड़े रहिए। अभी हम पहला एक टोकन करके यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में नागरिकों को जमा कर हम पॉटहोल सत्याग्रह करेंगे। हम महानगर पालिका से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो आवाज हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसको नजरअंदाज मत करिए, और इमीडिएटली आपका जो काम है वो करिए। आप एसी कमरे में बैठे हैं कमिश्नर साहब, यहाँ पर इलीगल ऑफिसर्स बने हुए पॉलिटिकल पार्टी के, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप खाली नेताओं को खुश करने में लगे पड़े। तो पॉटहोल्स का काम जो है रिपेयर करने का काम करना चाहिए। लोगों की जान जा रही है, मजाक की बात नहीं है। अभी पिछले साल 64 ईयर ओल्ड एक महिला स्कूटर से गिर के मरी है, मतलब उनका पॉटहोल से बचने के चक्कर में। आपको सब मालूम है, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे कि एक बेटा अपने बेटे को हाईवे से अवॉइड करने के चक्कर में इंटरनल रोड से लेके गया, उसने अपनी माँ की जान गंवाई। तो कोई भी रोड, हाईवे हो चाहे इंटरनल रोड्स हो, सारे रोड जो है खड्डे से भरा हुआ है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो आसमान छूने वाली रेट्स हैं। बोरीली में घर खरीदो, मीरौर में घर खरीदो, एक ही बात है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं सड़कों में तो हमको लगता है कि हम कोई स्लम एरिया में रह रहे हैं, हमको एकदम पिछड़ा हुआ इलाके में रह रहे हैं। तो इस तरीके का व्यवस्था को नागरिक करके हमको मंजूर नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, पॉटहोल सत्याग्रह करना चाहिए। इस तरीके का प्लकार्ड लीजिए, खड़े रहिए, एमबीएमसी को टैग करिए, मीडिया को बुलाइए और इसके ऊपर अपना जो आवाज है उठाइए। शुक्रिया। सुखदेव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये विषय किसी जान से रिलेटेड है कि जान जाती है। जैसे अभी आपको सादिक भाई ने बताया कि 250 से ज्यादा लोग जो है इस सड़क दुर्घटना में मारे गए, कुछ सालों में मर गए बेचारे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब तक ये जो अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक वाले हैं, ये सब देख रहे हैं। वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद जब कोई मर जाता है तो वहाँ पंचनामा करने पहुँच जाते हैं, और लेकिन वो रहते हुए जब उनके नज़र के सामने ये चीज़ें हैं तो वो इसके ऊपर अपने सभी अधिकारी और सभी विभाग को मिलकर उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते? अगर वो ऐसा करें तो शायद आने वाले बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। जब तक ऐसे घटनाओं के ऊपर यहाँ के प्रशासन अधिकारी, इंजीनियर, जो भी इस रोड के जिम्मेदार हैं, ठेकेदार हो या प्रभाग अधिकारी हो, इन लोगों को इनके एफआईआर में इन गुनहगार नहीं जब तक नोंद करेंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी उनके होते हुए भी इस तरीके की लापरवाही का काम वो करते हैं, जबकि वो इस रोड से रोज गुजरते हैं। वो सारे के सारे प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी और यहाँ के सभी नेता गुजर रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं। क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन होता तो आपको यहाँ पे सभी नेता घूमते हुए दिखाई देते इस विषय को उठाते हुए। लेकिन हम पहले भी कंटिन्यू इस रोड पे काम करते आए हुए हैं इस गड्ढे के विषय पर, और हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग जो है
अगर ये रोड का खड्डा वगैरह भर कर नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ तो जिसकी भी जान जाएगी, हम उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन को ठहराते हुए हम मांग करेंगे कि उनका भी नाम जो है प्रशासन अधिकारी का उस एफआईआर में दर्ज किया जाए। दोस्तों, जैसे कि सादिक बादशाह जी ने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ये जो रोड है ये इसका बनाने का कार्य चल रहा है, और सलिया जैसे बताया कि ये देखिए सलिया को इस तरीके से छोड़ दिया गया है। आपको बहुत सारे ऐसे सलिए दिखेंगे, तो बहुत सारे लूपहोल्स दिख रहे हैं। वहाँ मैं अगर फोकस करने बोलूँ तो देखो इतना बड़ा खड्डा, आपको गड्ढा उधर नज़र आ रहा होगा। तो ये कितनी जानलेवा बन सकता है, ये सब जो लापरवाही देखने मिल रही है, चाहे वो ठेकेदार की हो, मनपा प्रशासन की हो। और ये रोड की आप हालत देखिए, ये रोड नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये रोड तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है ना जाने कितने लोग को कितनी परेशानी होती होगी। और बहुत बिजी इलाका है ये, एसके स्टोन के पास का इलाका है। और आपको ऐसे हाल आपको वो लतीफ़ पार्क के पास भी दिखेंगे, वहाँ के भी रोड का हाल लगभग ऐसा ही है। यहाँ का तो कुछ बुरा ही हाल है एसके स्टोन के पास जो ये रोड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, एमबीएमसी इस पर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और ये रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही रोड नहीं, जहाँ भी मीरा भाईंदर हो, थाने हो, जहाँ पर भी इस तरीके का हाल है रोड का, वो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।